हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो ये मैकेनिकल स्टडी चैनल में डेली दो क्लास चल रहा है, और एक एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव वाइज जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसी से मैं लेके उठा के लेके आया हूँ। और इवनिंग में जो सब्जेक्टिव क्लासेस से जो सिलेबस चल रहा है मैंने कंप्लीट किया करते हैं। वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर, स्टील रूल और वर्नियर कैलिपर क्लास कंप्लीट कर दिया। तो आज स्टार्ट करेंगे माइक्रोमीटर के ऊपर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ इंजन के ऊपर कुछ लेके आया हूँ। सीआई इंजन क्या है, एसआई इंजन क्या है, उसका सब इग्निशन कैसा है, वो सब लेके आया हूँ। ठीक है, मेरा चैनल है मैकेनिकल स्टडी। प्लीज चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, तो मैं आपको कमेंट दिखते रहूंगा और उसको रिप्लाई देता रहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ सीआई इंजन फ्यूल। देखो इसका उसका रेटिंग क्या है। सीआई इंजन का फ्यूल है। सीआई इंजन क्या है ये? सीआई इंजन क्या है? ये है कंप्रेशन इग्निशन है। क्या है? कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है। ये क्या है? डीजल इंजन है। क्या है? डीजल इंजन है। और एक स्पार्क इग्निशन क्या है? स्पार्क इग्निशन क्या है? वो है पेट्रोल इंजन है, ठीक है। तो रेटिंग ऑफ सीआई इंजन इज गिवन बाय ऑक्टेन नंबर, परफॉर्मेंस नंबर, सिक्टेन नंबर और नॉन ऑफ दिस। उसका आंसर क्या होगा? सिक्टेन नंबर। क्या उसका रेटिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्टेन नंबर। तो डीजल इंजन आज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर। देखो क्या है? डीजल इंजन आज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर। बिगर फ्लाई व्हील, स्मॉलर फ्लाई व्हील, सेम साइज फ्लाई व्हील और नॉन फ्लाई व्हील। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? डीजल इंजन में क्या चाहिए? बिगर फ्लाई व्हील चाहिए, ठीक है, आज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, बिगर फ्लाई व्हील। नेक्स्ट, द पेट्रोल इंजन आर ऑल्सो नोन एज। द पेट्रोल इंजन क्या है? स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, सिटेन इंजन और नॉन ऑफ दिस। देखो 3 नंबर क्या है? उसका जो पेट्रोल इंजन है ये क्या है? स्पार्क इग्निशन है। लेकिन डीजल इंजन में ये कंप्रेशन इग्निशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीजल इंजन वर्क ऑन। क्या है? डीजल कैसे वर्क करते हैं? ऑटो साइकिल, कैरेंट साइकिल, डीजल साइकिल और रैंकिन साइकिल। तो डीजल इंजन क्या है? डीजल इंजन क्या है? वो डीजल साइकिल। तो पेट्रोल इंजन क्या है? वो है ऑटो साइकिल। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन है, मैं इसको ठीक है अच्छा से पूरा छानबीन करके उसको मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये सब पूरा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कुछ जो डिप्लोमा लेवल का है, ठीक है। ये हमारा आईटी में कुछ एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेट्रोल इंजन वर्क, पेट्रोल कैसे काम करता है? ऑटो साइकिल, कैरेंट साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकिन साइकिल। देखो डीजल इंजन डीजल साइकिल है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन यूजुअली लाई इन द रेंज ऑफ। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर में देखेंगे तो कंप्रेशन रेशियो क्या है। कंप्रेशन रेशियो क्या है? कंप्रेशन रेशियो क्या है? तो सी आर इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई V1। मतलब ये क्या है? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है उसको डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो डीजल इंजन के लिए हम लोग की कितना है? वो 15 to 15 है डीजल इंजन के लिए, ठीक है, जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है। कितने कंप्रेशन रेशियो, रेशियो है, ये है कंप्रेशन रेशियो। ये है कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला है V1 प्लस V2 बाई V1, ठीक है। तो ये है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टू हीटर इज स्पेसिफाई बाय। टू हीटर हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? सैंक मटेरियल एंड डायमीटर, सैंक लीप एंगल एंड साइज ऑफ फ्लूइड, मटेरियल लेंथ ऑफ बॉडी एंड हेलिक्स एंगल, एनी ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सैंक मटेरियल एंड डायमीटर, ठीक है। उसका कौन सा सैंक है? टेपर सैंक या स्ट्रेट सैंक, ठीक है। इधर ऊपर में है सैंक है,
ठीक है। इसमें एक है स्ट्रेट सेंक और एक टेपर सेंक। ठीक है। कौन सा सेंक है, कैसे मेटेरियल क्या है और डायमीटर कितना है उसका हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। क्या है, ट्विस्ट ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉटमिंग टैप हैच। ए बॉटमिंग टैप क्या है? ठीक है, देखो ये एक हैंड टैप के अंतर्गत आता है। क्या ये बॉटमिंग टैप? हैंड टैप क्या है? हैंड टैप क्या है? थ्री टाइप्स है। ठीक है, हैंड टैप थ्री टाइप्स है। फास्ट क्या है? फास्ट टैप जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं टैप और टैप। तो क्या है, सेकंड टैप और इंटरमीडिएट टैप। सेकंड टैप और इंटरमीडिएट। ठीक है। थर्ड क्या है, फ्लॉक टैप और बॉटमिंग टैप। फ्लॉक टैप और बॉटमिंग टैप। ठीक है, तो ये तीनों टैप है। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन क्या है, ये बॉटम टैप हम क्या है? इट्स एंड टैप फॉर अबाउट 3 or 4 थ्रेड्स। इट्स एंड टेपर फॉर अबाउट 8 to 10 थ्रेड्स। फुल थ्रेड्स और होल इट्स थ्रेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखो उसमें क्या है, वो बॉटम थ्रेड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? टॉप पे होल है, टॉप टू बॉटम तक पूरा कंप्लीट होल फिनिशिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉटमिंग टैप। ठीक है, देखो फर्स्ट टेपर टैंक में पहचानने के लिए, टेपर टैंक में वन रिंग है। फर्स्ट टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप पे दो रिंग है, लास्ट टैप में और बॉटमिंग टैप लॉक टैप बॉटम टैप थ्री रिंग है। ठीक है, फर्स्ट जो टैप है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट जो टैप है, ठीक है, तो हम लोग उसको 7 to 6 to 7 पे हम लोग उसको क्या किया है, ग्राइंडिंग किया है। तो इसका एंगल कितना है? फर्स्ट स्टेप का 4 डिग्री, सेकंड स्टेप 3 to 4 थ्रेड्स, 3 to 4 थ्रेड्स ग्राइंडिंग किया है, उसका एंगल क्या होगा? 10 डिग्री। और लास्ट में क्या है, ये फुल थ्रेड होगा, होल इज थ्रेड। ठीक है, फुल उसमें थ्रेड है। ठीक है, उसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल क्या है? 20 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 4 डिग्री, सेकेंड टाइम में 10 डिग्री और लास्ट टाइम में 20 डिग्री उसका एंगल हम लोग चैम्पर किया है। ठीक है, उसमें 6 to 7 थ्रेड, उसमें 3 to 4 थ्रेड, उसमें कोई थ्रेड हम लोग चैम्पर नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, फुल थ्रेड फॉर होल इट्स थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टू यूटिलिटीज चीजें क्या है? साइड कटिंग टूल, फ्रंट कटिंग टूल और एंड कटिंग टूल और नॉन ऑफ दी। देखो ये हम लोग, ये टू ड्रिल है। ठीक है, इसमें क्या है, साइड कटिंग टूल है, एयर कटिंग टूल। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ये है, ये हम लोग का इधर कटिंग एज कटा होता है लिप में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एंड कटिंग। ठीक है, एंड कटिंग टूल है। और सिंगल पॉइंट टूल में, सिंगल पॉइंट टूल देखो ऐसा सिंगल पॉइंट टूल है, उसमें फ्रंट फ्रंट कटिंग टूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ बेड देखो, हम लोग जो लेथ बेड बना होता है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, मतलब वो जितना वाइब्रेशन है वो सहन कर सकता है। ठीक है, उसको किसमें बना होता है? माइल्ड स्टील, अलो स्टील, पीक आयरन और चिल्ड कास्ट आयरन। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कास्ट आयरन और चिल्ड कास्ट आयरन। ठीक है, क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tailstock set over required to turn a taper on the entire length of workpiece having diameter d and d is क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? d minus d by 2l, d minus 2 by l, d minus d by 2 और d minus d। ये किसका मेथड है? टेलस्टॉक ऑफसेट का मेथड। कौन सा है बोला है? देखो उसका हम लोग ऑफसेट करने के लिए उसका हम लोग फॉर्मूला क्या निकालते हैं? देखो d
इसमें क्या है, टेस्ट ऑफ सेट ओवर इक्वल टू ऑन है लेटर ऑफ टेस्ट ऑफ सेट ओवर मेथड। टेस्ट ऑफ सेट ओवर मेथड, तो इसका आंसर देखो, हम लोग टेस्ट ऑफ सेट मेथड में डी माइनस डी बाई टू इंटू स्मॉल एल इंटू एल, बिग एल। ठीक है, ये बिग एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ जॉब। ठीक है, ये स्मॉल एल क्या है, टेपर लेंथ ऑफ जॉब। ठीक है, तो हम लोग ओनली वर्क पीस हाफिक डायमीटर दिया है, उसका ओनली हाफिक डायमीटर दिया है, उसका लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो कुछ टेपर भी नहीं दिया है। ठीक है, तो उसको एल फिल कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग एल को इधर नहीं ऐड करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, डी माइनस डी बाई टू। क्या है, डी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इधर एल नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उधर कुछ एल दिया है क्या, टेपोरल इंटर लेंथ के लिए एल और स्मॉल टोटल टेपर के लिए एल, ऐसे कुछ नहीं दिया है ना, तो इसलिए हम लोग इसको चूज करेंगे, डी माइनस डी बाई टू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ इंक्लूड एंगल ऑफ मोस्ट टेपर। देखो, मोस्ट टेपर का फुल एंगल कितना है, 3 डिग्री है फुल। ये क्या दिया है, हाफ, इसको हाफ करेंगे तो क्या है, कितना आएगा, 1 डिग्री 29 मिनट्स, मतलब 1.30। लेकिन उसका जो मोर स्टेपर में जनरली 1 डिग्री 29 मिनट दिया होता है। ठीक है, 1 डिग्री 34 है, लेकिन 1 डिग्री 29 दिया है। ठीक है, जिधर भी ढूंढो, जिस बॉय के बुक में ढूंढो, ये 1 डिग्री 29 मिनट आंसर दिया है, कोई भी बुक में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। 1 डिग्री 58 मिनट्स नहीं है, 3 डिग्री नहीं है, और 3 डिग्री 15 मिनट्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो इलेक्ट्रोड यूज में स्पॉट होल्डिंग हैव टिप। देखो, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं स्पॉट होल्डिंग के लिए, उसका टिप क्या है, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास। तो इसका आंसर क्या है, देखो, हम लोग जनरली जो इलेक्ट्रोड हम लोग की होल्डिंग के लिए, हम लोग उसका कॉपर का बना होता है, क्या, कॉपर का, तो उसका आंसर क्या है, कॉपर। तो ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए फ्लैट शीट तो डिजायर्ड शेप इज कॉल्ड। तो फ्लैट शीट को हम लोग डिजायर्ड शेप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग, पर्सिंग, पंचिंग और ब्लैंकिंग। तो हम लोग डिजायर्ड शेप बनाने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, शेयर। ठीक है, लेकिन व्हेन द डायमेंशन एक्सप्रेस द बेसिक साइज, ना बेसिक द डायमेंशन एक्सप्रेस उसका बेसिक साइज क्या है, देखो, ये 19.975, 20.025, 20.035, ये 20 mm। देखो, हम लोग बेसिक साइज क्या है, 20 लेंगे, उसका ये सब क्या है, अपर लिमिट, ये भी अपर लिमिट दिया है, ये लोअर लिमिट दिया है, कि हम लोग ये बेसिक साइज 20 मानेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, तो ये सब को जो उसका थोड़ा ज़्यादा चलता है, दिमाग ज़्यादा चलता है, तो वो ऑप्शन को देख के वो चूज कर लेगा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, वो आजकल तो जो क्वेश्चन है बहुत क्या टॉप लेवल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आए उसमें क्या आंसर मारोगे, इसमें देखो समझ में आया है क्या, कौन सा आंसर मारोगे, जो कॉम्पिटेटिव गया है, एग्जाम दिया है, उसको पता है कि कौन सा आंसर मारना है। ठीक है, तो प्लीज क्लास ऐसा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, चैनल नाम क्या है, मैकेनिक स्टडी है, उसमें जो लोगो है सुखोई का लोगो है। ठीक है, सुखोई फाइटर जेट का लोगो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ सैंड इन द मोल्डिंग ए डैश इज यूज। देखो, सैंड मोल्डिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैंड स्लिंगर, स्क्वीजिंग मशीन, जॉल्ट मशीन और स्ट्रिपर लेथ मशीन। देखो, यूनिफॉर्म पैकिंग के लिए ऑफ सैंड के लिए हम लोग इन द मॉड्यूल ये डैश इज यूज, कौन सा यूज करेंगे, सैंड सिंगर, स्क्वीजिंग सिंगर, जॉल्ट मशीन और स्ट्रिपर लेथ मशीन, उसका हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सैंड स्लिंगर यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ डायमेंशन इज कौन। देखो, ये लिमिट फिट टॉलरेंस का देखो,
कोई भी एग्जाम में लिमिट फिल करने से क्वेश्चन आपको 2 से 3 तो जरूर देखने को मिलेगा। एनी एग्जाम आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, तो उसको देखेंगे। देखो हम लोग ये बेसिक साइज में ले लेता हूँ 25। उसको हम लोग अपर लिमिट क्या लेंगे 20.02। ठीक है, लोअर लिमिट क्या लेंगे 90.08। मगर ये लोअर इतना तक बना सकता है, हायर इतना तक बना सकता है, मतलब इतना अंदर के पीस वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। देखो हम लोग लोअर लिमिट का पता करने के लिए इसको हम लोग ये जो 08 अपर डिविजन लोअर डिविजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब ए माइनस है ए प्लस से, माइनस प्लस को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 8 टू 2। देखो प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग घटाएंगे, माइनस माइनस रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, और प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 8 या 2 हम लोग ऐड करने का क्या हो गया 10। तो मैं इसको भी इससे माइनस करता हूँ। देखो 20.02 और 19.08। ठीक है, उसका हम लोग एक करते हैं कितना आता है। देखो क्या हो रहा है सर, ये 0.20 से इतना माइनस करो तो कितना तक आता है। देखो तो 0.02। तो अपर लिमिट तो इतना हो गया अपर डिविएशन, लोअर डिविएशन क्या है 0.02। तो कितना आएगा 4। दोनों को 8 मतलब इधर से ये माइनस करके ये तो लोअर लिमिट दे दिया। तो लोअर डिविएशन कितना होगा, लोअर डिविएशन कितना है, तो इतना से ये माइनस करेंगे तो 0.02 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। ठीक है, 12 टू 8 तो 4। ठीक है, 0 से एक क्या हो गया 4 है। सो ठीक है, तो इसके इतना कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है। ठीक है, 0.04 आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट कितना आया 0.04। ठीक है, तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉमिनल साइज नहीं है, बेसिक साइज नहीं है, एक्चुअल साइज नहीं है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या है टॉलरेंस, क्या है टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन सैंड इज ए मिक्सचर ऑफ, ग्रीन सैंड एक क्या क्या मिक्सचर होता है 30% सैंड, 70% क्लाई, 40% sand and 50% clay, 70% sand and 30% clay, 90% sand and 10% clay। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 70% सैंड एंड 30% क्ले है। क्या है ग्रीन सैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टू बी लेफ्ट ऑन मशीन इज मार्क इन द पैटर्न बाय। देखो एक है मशीन मार्क और एक ऑन मशीन मार्क। ठीक है, उसका कौन सा कलर दिया था। देखो ऑन मशीन मार्क के लिए ऑप्शन देखो रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर। देखो ऑन मशीन के लिए ब्लैक कलर कौन सा है, ब्लैक कलर ऑन मशीन के लिए। मशीन सरफेस के लिए हम लोग क्या देते हैं रेड कलर। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आता है, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ये क्या है रेड कलर, क्या है रेड कलर। नेक्स्ट, द मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग। क्या है, तो मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग क्या है बेंडिंग, स्ट्रेचनिंग, रोलिंग एंड स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। देखो इसका आंसर क्या होगा
बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग है। क्या है? डिप्रेशन ऑफ द मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए हम लोग बेंडिंग करते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सैंड यूज फॉर मेकिंग कोर्स। कौन सा कोर हम लोग, कौन सा सैंड बनाते हैं, कौन सा, तो सैंड कौन सा सैंड है यूज फॉर मेकिंग कोर्स, हुई सैंड यूज फॉर मेक, क्या है, कोर बनाता है। ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लोम सैंड और ऑयल सैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, ऑयल सैंड क्या बनाता है, कोर बनाता है। क्या है? कोर बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखो, कास्ट आयरन स्टील पर कैसे प्रोड्यूस होता है? स्लॉस कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ट्रू सेंटेबल कास्टिंग और डाई कास्टिंग। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। क्या है? ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। उसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिटिलिक सिलेंडर यूजुअली पेंटेड। देखो, और एक है एसिटिलिक सिलेंडर, एक है ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, देखो, एसिटिलीन का मैरून, ऑक्सीजन का ब्लैक। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कंफ्यूज करने के लिए। हर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। देखो, फिटर के लिए तो वो ओल्डर से इतना क्वेश्चन ज्यादा अंदर से नहीं आता है, ये बाहर वाला क्वेश्चन पूछ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? मैरून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम कौन, उसका टेम्परेचर क्या है? ठीक है, देखो, फर्स्ट थोड़ा मैं उसका बोलता हूँ। ऑक्सी एसिटिलीन, ओ एक्स वाई, ऑक्सी एसिटिलीन का फ्लेम टेम्परेचर कितना है? उसका क्या है? 31 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो क्या है ऑक्सी हाइड्रोजन, उसका ऑक्सी हाइड्रोजन का क्या है? ऑक्सी हाइड्रोजन क्या है? 24,000 डिग्री सेल्सियस टू 27,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग किसको जाएंगे? इसका आंसर को, इसका आंसर को हम लोग सी को जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन। और एक क्या है? ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम, ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम। उसका टेम्परेचर क्या है? 2700 डिग्री टू क्या है? 2800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक क्या है? ऑक्सी कोयल गैस। और एक क्या है? ओ एक्स, ऑक्सी सी, ऑक्सी कोयल गैस। उसका टेम्परेचर क्या है? 1800 डिग्री सेल्सियस टू कितना है? 2200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था पूरा उसका टेम्परेचर, ऑक्सी ऑक्सीटेलिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी लिक्विड और ऑक्सी कोयल। ठीक है, ये था पूरा उसका टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाट आर किंग ऑफ मेटल्स कैरिड आउट। क्या है? द व्हाट और किंग ऑफ मेटल्स कैरिड आउट क्या है? आर द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, below the recrystallization temperature, above the recrystallization temperature, at any temperature। क्या है? ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है? 400 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस, ये है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। हॉट वर्किंग मेटल कैरिड, हॉट वर्किंग में हम लोग कितना क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? above the recrystallization temperature। क्या है? above the recrystallization temperature। ठीक है, क्या हो गया आंसर? सी। Next question. The welding process is to join the ends of two pipes uniform cross section। क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में हम लोग जॉइन करके दोस्तों क्या बोलते हैं? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रेशन वेल्डिंग और ऑफसेट बॉट वेल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया? उसका आंसर क्या हो गया? ऑफसेट बॉट वेल्डिंग। क्या है? ऑफसेट बॉट वेल्डिंग है। Which of the following metal has maximum ductility। देखो, मैक्सिमम डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी क्या है? तो कोई की बोलेगा डक्टिलिटी ये है होगा, वो होगा। ठीक है, डक्टिलिटी क्या है? ये क्या, वो सहन करेगा कितना? लार्ज परमानेंट डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन टेंसाइल लोड। हम लोग एक लोड देंगे वो सहन कर सकता है
लार्ज क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब हम लोग उसके ऊपर फोर्स देंगे और जितना हम लोग फोर्स देंगे वो टूटेगा नहीं, लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्स और सहन कर सकता है। ठीक है। पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, वो जितना देखो कॉपर हम लोग टूट जाएगा, ये टूट जाए देखो, एक माइल्ड स्टील को हम लोग जितना डिफॉर्मिंग फोर्स देंगे वो क्या होगा, मतलब हम लोग उसको टूटेगा नहीं, क्या है, वो सस्टेन करेगा, सहन करेगा लार्ज परमानेंट डिफरेंट फोर्स अंडर ए टेंसाइल लोड। तो उसमें क्या आंसर आएगा, ये आएगा माइल्ड स्टील, मतलब उसको बोलते हैं मैक्सिमम डक्टिलिटी, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a locking device whose the bottom cylindrical portion is raised, this is the top of the locking set screw यूज कर देखो, क्या है, बॉटम सिलेंडर का पोर्शन इज रेज है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कास्टाइल नॉट, जैम नॉट, रिंग नॉट और स्वा नॉट। तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग नॉट। हमने क्या किया, एक तो रिंग नॉट का जो पढ़ा था उसके बॉटम में क्या होता है, एक रिंग टाइप रहता है। ठीक है। उसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल पोर्शन रिया जाता है, सिलिंड्रिकल रहता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रिंग नॉट। पूरा उसको मैं जो कास्टर नॉट, जैम नॉट, ये उसका पूरे में अच्छे से क्लास किया, जो अभी सिलेबस में क्लास क्लास करो उसको भी पूरा डिस्कस करके जाऊंगा। ठीक है। उसका तो क्या होगा, रिंग नॉट। तो लार्जेस्ट डायमीटर एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड देखो, ये थ्रेड है। ठीक है। ये है अपर, अरे लो यार, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं रूट, ये है क्या, फ्लैंक। ठीक है। लार्जेस्ट डायमीटर को क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर, और स्मॉलेस्ट डायमीटर को बोलते हैं माइनर डायमीटर। ठीक है। तो लार्जेस्ट डायमीटर क्या है, मेजर डायमीटर। देखो पीच डायमीटर क्या है, पीच डायमीटर क्या है, पीच डायमीटर क्या है, तो डायमीटर सिलेंडर सरफेस एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक ऑफ द थ्रेड, ये जो कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर, थ्रेड का सेंटर, उसको बोलते हैं पीच डायमीटर, कॉन्सेंट्रिक क्या है ऑफ द थ्रेड का, वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक, जिस थ्रेड को जो कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर जो है दोनों का बीच का, देखो कॉन्सेंट्रिक सिंबल क्या है, ये है कॉन्सेंट, ये कॉन्सेंट्रिक सिंबल, देखो ये अपर डायमीटर, मेजर डायमीटर, ये माइनर डायमीटर, जो कॉन्सेंट्रिक रहता है उसको बोलते हैं पीच डायमीटर। तो इफेक्टिव डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर, और क्या है, ऑल ऑफ द एबव, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या है, उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट क्या हो गया, ए है, माइनर डायमीटर स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट क्या हो गया, मेजर डायमीटर, जो इफेक्टिव डायमीटर है उसको बोलते हैं पीच डायमीटर, जो कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है। उसको बोलते हैं पीच डायमीटर। तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लगा तो क्लास को, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट आऊँगा इवनिंग को सब्जेक्टिव क्लास लेके, आज क्या पढ़ेंगे माइक्रोमीटर के ऊपर। ठीक है। प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना जो पढ़ रहे हैं क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।